नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है परम सत्य मिशन। मेरे एक मित्र ने मुझसे प्रश्न पूछा है, जो उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहता हूँ। मैं अपने परम मित्र श्री संदीप मिश्रा जी से इस प्रश्न को रखना चाहता हूँ। प्रश्न है, क्या कारण है कि आज समाज से संस्कार और संस्कार गीत दोनों ही लुप्त होते जा रहे हैं? मैं चाहता हूँ, इनसे निवेदन है, आप उत्तर दीजिए। धन्यवाद मित्रों, मैं संदीप राज मिश्र आपके प्रश्न के उत्तर के लिए कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो संस्कार शब्द की चर्चा की जाए। संस्कार क्या है? संस्कार शब्द स्वयं में व्यापक अर्थ लिए हुए है, जिनके द्वारा समाज में कुछ विषय ऐसे रखे जाएं कि लोग सुंदर पथ की ओर चलें, उन्हें ही संस्कार कहा जाता है। जैसे कि हमारे धर्म में गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 16 संस्कारों का प्रचलन है। ठीक उसी तरह हमारे पारिवारिक और सामाजिक संस्कार भी हैं। यहाँ पर सबसे पहले यह देखना उचित होगा कि हम किन संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। हमारे परिवार में माता के संस्कार अलग हैं, पिता के अलग हैं, पुत्र के दायित्व अलग हैं, समाज के दायित्व अलग हैं। जैसे पुराने समय में पिता के वचन को निभाने के लिए, पिता के वर को निभाने के लिए पुत्र ने गृह त्याग कर दिया। उसने मुड़कर प्रश्न भी नहीं पूछा कि आप ये ऐसा क्यों, मेरे को बन क्यों भेज रहे हैं। पति के धर्म को निभाने के लिए पत्नी भी साथ जाती है, भाई के वचन को निभाने के लिए भाई साथ जाता है। वे संस्कार अपने सर्वोच्च शिखर पर हैं। आज के दौर में हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ पर पैर छूना एक पुरानी परंपरा सा बनता चला गया है। हम घर से ही शुरुआत करते हैं। बेटा पिताजी के कभी पैर नहीं छूता, माताजी के पैर नहीं छूता। घर में जो मेहमान आते हैं, अब उनका चरण स्पर्श समाप्ति की ही ओर है। अब गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, बस यही होता रह गया है। शास्त्र कहते हैं, विद्या ददाति विनयम। अब आज विद्या कहाँ है? सब के सब एजुकेशन के पीछे भागते हैं। नीति कहती है विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो मुक्ति की ओर ले जाती है, और वह भी है नहीं। तो कैसी विद्या की बात करते हैं हम? कैसी एजुकेशन की बात करते हैं जहां पर हम बच्चों को अभिवादन भी नहीं सिखाते हैं? जबकि नीति कहती है कि अभिवादन शीलश नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन नहीं सिखाया जाता, विनय नहीं सिखाई जाती, दूसरों के प्रति नम्रता नहीं सिखाई जाती है। संस्कार कैसे आएंगे? आज सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया के युग में तरह तरह की फिल्में, चलचित्र चल पड़े हैं, जिनमें हमारे मानवीय संबंधों से इतर मानवीय संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में अनैतिक व्यवहार दिखाए जाते हैं। बच्चा देखता है, गुरु के साथ वही हास्य परिहास वाला दृश्य के साथ साथ अब तो जो टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, जो शिक्षक हैं, जो मास्टर साहब हैं, जो मास्टर हैं, उनके साथ भी अलग तरह के व्यवहार दिखाने में कोई गुरेज नहीं करता है ये सोशल मीडिया। जहां एक ओर हम ये आशा करते हैं कि हमारा वर्ग शिक्षित हो, हमारा वर्ग उन्नति के शिखर पर जाए, वहां संस्कार की चर्चा ही नहीं करना चाहते हम। लुप्त क्यों नहीं होंगे? इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार तुम्हारा परिवार है। कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं,
कोई घर पर आता है तो माता कहते हैं, पिता कहते हैं बेटा गुड मॉर्निंग बोलो ना। साथ ही साथ संस्कार गीत की जब हम चर्चा करते हैं कि वे लुप्त क्यों होते जा रहे हैं, कभी आपने भी देखा होगा होली, दिवाली, गोवर्धन जैसे त्योहारों पर अक्सर गलियों में लोग फेरियां निकालते थे। माघ के महीने में प्रभात फेरी निकलती थी। सुबह को लोग उठ जाते थे, कीर्तन करते थे, गली में गली लोग घूमते थे। आप में से बहुत लोगों ने ये परंपरा भी नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ, मैंने भी सिर्फ 2-4 बार ही देखी है और अपने गांव में ही देखी है कि कभी लोग गलियों से निकलते थे, ढोलक वगैरह लेकर के सुबह 4 बजे प्रभात फेरी निकालते थे। मैं जब एक बार अपने पढ़ाई के सिलसिले में एक जगह कमरा लेकर रहा था, वहाँ पर रोज़ाना ही निकलती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था देखते हुए। दीपावली के बाद जब गोवर्धन पूजा होती है तो शाम के समय बड़े बुजुर्ग लोग गीत गाते हैं। होली के रोज़ जब लोग जौ की बालियाँ और गन्ना लेकर के होलिका के चारों ओर चक्कर लगाते हुए गीत गाते हैं, आज वो परंपरा भी देखने में नहीं आती है। शाम के समय चौपाई खेली जाती थी, आज वही परंपरा देखने में नहीं आती है। विवाह के समय, नामकरण के समय, कंछेदी के समय, अखर पटिया के समय जैसे तमाम संस्कार होते थे, उनमें से किसी के समय जो गीत गाए जाते थे आज कोई गाने वाले नहीं आते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ाने वाले हमारे पिता होते होते, हमारे माता होते होते, आज इनमें से कोई भी हमको ये बताता नहीं कि बेटा कभी ऐसा होता था। कोई नहीं बताता कि हमारे समय में जौ इतना होता था, गेहूं इतना होता था, हम इतना कर लेते थे, हमारे खेतों में उपज ऐसी होती थी, बेटा हमने भी खेतों में काम किया है। इसे बताने में तौहीन समझते हैं आजकल के सभ्य समाज के लोग। संस्कार गीत कहाँ से आएंगे? रामनवमी पर गीत बजाए जाते थे, धनी धनी चैत महीनवा। कौन जो है जानता होगा कि रामनवमी पर भी उत्सव होते थे, जन्माष्टमी पर उत्सव होते थे, आषाढ़ी के दिन उत्सव होते थे, सावन के महीने में शिव जी के भजन होते थे, लोग करते थे, जगह जगह फेरियां निकलती थी, जगह जगह लोग संगीत करते थे और गाना भी जानते थे। आपको अक्सर मढ़ियों पर, मंदिरों पर ऐसे लोग मिल जाते होंगे जो अपनी ग्राम्य भाषा में भगवान का भजन करते थे, भगवान के गीत गाते थे। आज वे कहाँ हैं लोग? आज का बच्चा 2 ही चीज़ें जानता है, 4 बोतल वोदका, काम मेरा रोज का। या तो ऐसे गीत जानेगा या आज ब्लू है पानी पानी, ऐसे ही गीत गाएगा। उसे कभी नहीं पता होता है कि ये गीत कहाँ से आए, ये गीत क्यों डाले जा रहे हैं, जबकि पहले फिल्मों में गीत कैसे होते थे आपको भी पता है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ऐसे गीत होते थे। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसी पंक्ति के लोग भी उठ खड़े हुए हैं जिनमें क्षेत्रवाद और अपना राज्यवाद पनप रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ संस्कार कहाँ से आएंगे। जब हम छोटे होते थे विद्यालयों में एक ही बात आती थी, वंदे मातरम गवाया जाता था, राष्ट्रगान होता था। तो वो इसलिए नहीं होता था कि हमें आता नहीं था गाना या हम वो याद करवाया जाता था, वो इसलिए ही होता था कि हम सब में एक राष्ट्रत्व पनपे, हम सब में एक राष्ट्र के तले एकजुट रहने की भावना पनपे। और आज वो नहीं है।